हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं बजट 2021-22 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब कब पेश किया गया? ये किया गया 2021 में, यानी कि इसी साल जो है इसको पेश किया गया। नेक्स्ट, बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया? ये पेश किया गया है 2021-22 के लिए। कब के लिए किया गया है? किस वित्तीय वर्ष के लिए? 2021-22 के लिए। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया? तो ये किया गया है 1 फरवरी को। कब किया गया है? 1 फरवरी को। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में किसने पेश किया? ये पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो बजट शब्द का प्रयोग किसी भी अनुच्छेद में नहीं हुआ है। किसी भी अनुच्छेद में नहीं हुआ है। नेक्स्ट, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो संविधान में बजट शब्द की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, इन दोनों का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त दोनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 112 में। किसमें है? अनुच्छेद 112 में। अब बजट 2021-22 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं? फर्स्ट पॉइंट है, जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ खर्च होंगे। अगला है, सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय होगा। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू होगी और 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होंगे। देश में 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 11,41,676 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे। फिर है, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ दिए जाएंगे। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या की गणना डिजिटली होगी, जो देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। नेक्स्ट है, वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। 20 साल पर्सनल व्हीकल और 15 साल कमर्शियल व्हीकल पुराने यानी अनफिट माने जाएंगे। 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। फिर है,
लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। 2021-22 वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8 रहने का अनुमान लगाया, जबकि 2020-21 में वित्तीय घाटा 9.5% रहा। फिर इसके बाद है 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं, उन्हें टैक्स से राहत मिलेगी, यानी कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन के कुछ पार्ट्स पर अब शून्य के बजाय 2.5% कस्टम ड्यूटी होगी। कॉपर पर ड्यूटी घटकर 2.5%, स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5%। अब स्टील स्क्रू पर 10% की बजाय 15% ड्यूटी होगी। कॉटन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% कर दी गई है। नेक्स्ट है अभी तक 5 राज्यों तक सीमित न्यूमोकॉकल वैक्सीन की सुविधा थी, बट अब पूरे देश में होगी। इससे सालाना 50,000 बच्चों की मृत्यु को टाला जा सकेगा। नेक्स्ट अगला है शहरी स्वास्थ्य मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वास्थ्य मिशन 2.0 को 2021 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। अगला है वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगी और 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनाए जाएंगे। अगला है एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख रुपए दिए जाएंगे। मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। 2 तरह की मेट्रो सेवा शुरू होगी, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सेवा। अगला है रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे में इन मेक इन इंडिया पर जोर होगा, यानी कि रेलवे में जो बजट दिया गया है वो 1,10,055 करोड़ रुपए दिया गया है और रेलवे में जो इस पर जोर दिया जाएगा वो मेक इन इंडिया पर दिया जाएगा। अगला है पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है अगले साल 8,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपए, असम में सड़कों के लिए 35,000 करोड़ रुपए, कोलकाता से सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन, तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए और कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया। अगला है वित्त वर्ष 2021-22 में पीपीपी मोड में प्रमुख बंदरगाहों द्वारा पेश किए जाने वाले 7 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाएं लॉन्च की जाएंगी। अगला है बिजली को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है कि ग्राहक बिजली कंपनी खुद चुन सकेगा। अगला है इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन कि इंश्योरेंस कंपनियों में 74% तक एफडीआई की अनुमति होगी। अगला है डूबे कर्जों को लेकर बड़ा फैसला आया है कि इसमें डूबे कर्जों पर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी। बैंक डूबने पर अब 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। अगला है सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ की मदद होगी। उज्ज्वला स्कीम से 1 करोड़ परिवार और जोड़े जाएंगे। 100 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे। अगला बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा
आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। और चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। और पांचवा नवाचार, अनुसंधान और विकास। छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। अगला, वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9% से बढ़कर 9.5% किया गया। नेक्स्ट है, स्वामित्व योजना के तहत 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके दायरे में लाया जाएगा। अगला है, कृषि उत्पाद के निर्यात में 22 और उत्पाद होंगे। अगला, माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। फिर अगला है, 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनेंगे। 15,000 से अधिक स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम का ऐलान, 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। अगला, प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जाएगी। 1,000 करोड़ रुपए टी वर्कर्स के लिए स्कीम के जरिए इसका फायदा असम व पश्चिम बंगाल के टी वर्कर्स को मिलेगा। नेक्स्ट है, हाउसिंग लोन पर मिली 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राहत को और 1 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट, बीमा क्षेत्र में 74% तक एफडीआई और आम करदाता को कर में कोई राहत नहीं मिलेगी। यानी कि जो आम करदाता है, जो जनरल जो टैक्स देने वाला है, उसको कोई भी राहत नहीं दी गई है। कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। हमारे देश की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है इंदिरा गांधी। कौन बनी है? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री, सॉरी कुछ गलत हो गया है पिछले क्वेश्चन में, अभी जस्ट याद आया कि हमारे देश की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो जो पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री हैं वो हैं निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। सॉरी फॉर मिस्टेक। नेक्स्ट है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो हमारे देश की जो पहली महिला वित्त मंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, बजट में क्या होता है? तो बजट में सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा और मंत्रालयों को उनके खर्चे के लिए धनराशि का आवंटन, यह सभी होता है बजट में। यह सभी होता है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है निर्मला सीतारमण। कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? ये हैं तीन प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। नेक्स्ट, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था आर के सनमुखम चट्टी ने। किसने किया था? आर के सनमुखम चट्टी ने। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट सनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट सनमुखम चेट्टी ने पेश किया था
26 नवंबर 1947 को। कब किया था? 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। नेक्स्ट, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। किसको बोलते हैं? जेम्स विल्सन। नेक्स्ट, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने पेश किया था। नेक्स्ट, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 में। कब किया गया था? 18 फरवरी 1860 में। नेक्स्ट, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। किसने किया था? जॉन मथाई ने। नेक्स्ट, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था 28 फरवरी 1950। कब किया गया था? 28 फरवरी 1950। नेक्स्ट, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया है वो पेश किया है मोरारजी देसाई। किसने किया है? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? 2017 से पहले बजट फरवरी के अंत में। कब पेश किया जाता था? फरवरी के अंत में। नेक्स्ट, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? तो 2017 के बाद बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। कब किया जाने लगा? 1 फरवरी को। नेक्स्ट, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को कहा जाता है उपर्युक्त दोनों, यानी कि अंतरिम बजट को मिनी बजट भी कहते हैं और वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। मिनी बजट भी कहते हैं और वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, उपर्युक्त दोनों। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।